गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आ चुका हूं वापस से। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जितने भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं और ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो टीचिंग जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। चंडीगढ़ में वैकेंसीज आउट हुई हैं और आपको मैं दिखाऊंगा पूरी डिटेल, कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा और फॉर्म फीस कितनी होगी। तो पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहता हूँ, गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज़ और रिगार्डिंग टू द एग्ज़ाम्स अपडेट आती रहे, तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गाइज, अगर आप फ्री में कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पीएससीबी क्लर्क एग्ज़ाम, पीपीएससी, चाहे वो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम है, एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस जैसे कि एफसीआई, एनटीपीसी, रेलवे में लगभग 1,30,000 वैकेंसीज आ चुकी हैं। इन सब के लिए मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके, करंट अफेयर की क्लासेस टाइम टू टाइम आप सबको दी जा रही हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप तक सबसे पहले और लेटेस्ट जानकारी पहुंचे कि लाइव क्लास कब से कब तक होगी। वैसे आपको बता दूं, मैं इवनिंग 3 बजे, इवनिंग 7 बजे, फिर 8 बजे क्लासेस होती हैं। आप मिस नहीं करें, इन सभी क्लासेस को देखें और फ्री में स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाता है। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.giljmentor.co.in पर विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और वहाँ जानते हैं क्या आप सबके लिए नई जानकारी। तो गाइज, ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जो टीजीटी टीचर्स के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं। पर्टिकुलर आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वो 45,756 रुपये होगी। ध्यान रखिएगा, लगभग 45,500 रुपये सैलरी मिलेगी आपको और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगी। जहाँ यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि टीजीटी हिंदी, ठीक है, और इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको डिवाइड करके पहले दे दी गई है। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी यहाँ पर दे रखा है कि साइंस, फिर हो गया इसके बाद में साइंस एनएम, फिर टीजीटी मैथ एंड टीजीटी सोशल साइंस। तो ये टोटल 196 वैकेंसीज हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैंने वैसे हाईलाइट कर रखा है जो जो बातें इंपॉर्टेंट है हमारे इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो कैंडिडेट अपॉइंट अगेंस्ट द पीडब्ल्यूडी और ईएसएम का कोटा भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें ऑलरेडी आपको ईएसएम की 40 वैकेंसी और पीडब्ल्यूडी 11 पोस्ट, एससी की 59 और ओबीसी की 62, तो वैकेंसीज यहाँ पर आपको डिवाइड करके पहले ही दी गई है। अब इसमें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पॉइंट नंबर 2 पर क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से। ध्यान रखिए 50% आपके मार्क्स होने जरूरी हैं। इसके साथ में आपके पास ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 2 में आपको कह रखा है कि आपने टेट पास होना चाहिए सीबीएसई के जरिए, जी हाँ, और आपके पास डीएलडी का कोर्स भी होना जरूरी है। नंबर 2 पर या आपके पास 4 साल की बीएड अगर आपने कर रखी है, मतलब कि आपने यूनिवर्सिटी से बीए किया और इंक्लूडिंग बीएड है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने एडिशनल बीएड तो चाहिए इसमें आपने कर रखी है और आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने मैं कह सकता हूँ कि सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है, तो उस कैंडिडेट को यहाँ से ज़्यादा प्रेफरेंस इस जॉब में मिलेगी, क्योंकि मेरिट में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। इसके बारे में ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, उसके बारे में चेक करते हैं। और नेक्स्ट पे है आपको सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट अंडर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर जो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। टीजीटी साइंस और नॉन मेडिकल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और आपके पास बीएड के अंदर मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और इसमें कि आपको बीएससी बीएड और बीए बीएड भी आप अगर आपने कर रखी है साइंस में, कोई भी एक, जैसे मैथ में आप बीए कर सकते हैं, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी साइंस मेडिकल की बात करते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, साइंस, और आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीजीटी मैथ की बात करते हैं, मैथ आपके पास और बीएड प्लस बीएससी मैथ होना जरूरी है। इसके बाद में सोशल साइंस की बात करते हैं, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, यहाँ पर साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपके पास उन्होंने कहा है कि बीएड में सोशल साइंस होनी जरूरी है और आपके पास बीए बीएड है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं।
इसी के अकॉर्डिंग टीजीटी और यहाँ पर दे रखा है इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी के भी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद में एज आपकी 21 साल से 37 साल तक की एज होनी चाहिए, फॉर्म भर सकते हैं। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी को, और ओबीसी को 3 साल का मिलेगा। एक सर्विसमैन को एज पर द गवर्नमेंट रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज छूट दी जाएगी। इसके बाद में है जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपका यहाँ पर मेंशन करके मैंने ऑलरेडी दे दिया है। रिटन एग्जाम से होगा। रिटन एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका पेपर का टाइम होगा 2 घंटे 30 मिनट का टाइम होगा। 40% आपके मार्क्स आने जरूरी हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, कम से कम 60 मार्क्स आने जरूरी हैं। 60 से ऊपर अगर आप लेके आएंगे तो भी आप मेरिट में बैठेंगे, अदरवाइज आप मेरिट में नहीं आ पाओगे। तो पेपर कैसा होगा, इसमें जनरल अवेयरनेस होगी, रीजनिंग होगी, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स। और इंग्लिश का अलग से होगा, हिंदी का पेपर अलग से, मतलब इसी पेपर में होगा लेकिन अलग सेक्शन होगा। और इंग्लिश का भी अलग से होगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। और इसके बाद में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपकी 75 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। ध्यान रखना, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 40% होने जरूरी हैं। और नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4 होगा। इसके बाद में जो पेपर की लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश होगी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन आपका होने के बाद में जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपको वेबसाइट पर यहाँ पर बता दी जाएगी। और डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए टोटल जैसे 196 पोस्ट का आप 1.5 गुना कर लीजिए, 1.5 गुने कैंडिडेट्स को वहाँ पर बुलाया जाएगा फॉर द वेरीफाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखिए, इसके बाद में सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जहां तक बात आती है, 26 फरवरी 2019 से लेकर 22 मार्च 2019 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको www.recruits.nttr.chandigarh.ac.in पर विजिट करना होगा। मैं इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और इसकी अधिक जानकारी ले सकते हैं। फॉर्म भरने की फीस होगी 800 रुपये, और 400 रुपये किसके लिए, एससी के लिए होगी, और 800 रुपये इसका मतलब होगा जनरल कैटेगरी के लिए होगी। ठीक है, और ये जो फीस है आपने 27 मार्च 2019 से पहले सबमिट करवा देनी है। और ध्यान रखिए, फॉर्म भरने के बाद में आपने 2 प्रिंट आउट अपने पास संभाल के रखने हैं। बाय द वे, एक प्रिंट आउट अगर लॉस्ट भी हो जाता है तो आपको प्रिंट आउट दूसरा काम देगा, और अपनी फीस की जो रिसिप्ट होगी वो भी आपको संभाल के रखनी है, वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे मांगी जाएगी। इसके बाद में शेड्यूल ऑफ जो आपके एग्जाम के संबंधित हैं, 26/2 से लेकर 2019 से लेकर 22 मार्च 2019 तक आपने फॉर्म भरना है। लास्ट फीस होगी 27/3/2019 तक अपनी फीस जमा करा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मेंशन करके दे रखा है कि जो कैंडिडेट फीस जिन्होंने सबमिट की होगी और उनका जो शेड्यूल है वो डाल दिया जाएगा 2 अप्रैल 2019 को भी। ये कैंडिडेट पेपर के लिए बैठेंगे, पेपर के लिए अपीयर हो रहे हैं, और एग्ज़ाम आपका 10 अप्रैल 2019 को कंडक्ट किया जाएगा, और 3 दिनों के बाद में आपका रिजल्ट यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो गाइस, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, खासतौर पर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। और अब आप इसकी अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर विजिट करिएगा। ठीक है, वेबसाइट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने टाइम दिया। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और मैक्सिमम टाइम तक आगे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से कोई ना कोई विद्वान बंधु यहाँ पर जरूर जॉब करेगा। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।